तो दोस्तों आप में से कई लोग ऐसे हैं जो ड्राइविंग सीखना चाहते हैं लेकिन आपको कोई सोर्स नहीं मिल रहा, मतलब कि आपको फिजिकली समझाने वाला कोई नहीं है। तो आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि आप किस तरह से ड्राइविंग की प्रैक्टिस कर सकते हो ताकि आप जल्दी से जल्दी और सेफ तरीके से ड्राइविंग सीख पाओ। आप में से कई लोग ऐसे होते हैं जो ड्राइविंग स्कूल में जाके सीख लेते हैं या फिर उनके पास स्पेसिफिक एक इंस्ट्रक्टर होता है, दोस्त होता है जो उसको गाड़ी सिखा देता है। लेकिन कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास गाड़ी होती है, जैसे कि किसी के पेरेंट्स के पास गाड़ी है लेकिन उनको सिखाने का समय नहीं है, लेकिन वो सीखना चाहता है तो कैसे प्रैक्टिस करे। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास गाड़ी है, मतलब किसी फ्रेंड की गाड़ी है, लेकिन वो फ्रेंड उसको नहीं सिखा पा रहा है, उसके पास समय नहीं है। किसी रिलेटिव की गाड़ी है लेकिन उसके पास कोई समय नहीं है, कोई सोर्स नहीं है कि भाई वो गाड़ी कैसे सीखे। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपके पास गाड़ी है तो आप प्रैक्टिस कैसे करते हो। देखो, थ्योरी के साथ चलना और लाइव प्रैक्टिकल करना दोनों बहुत डिफरेंट है। फिर भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एक ऐसे व्यक्ति को अपने साथ में रखें जिसको ड्राइविंग आती हो। मैं अकेले चलने की बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूं। अब जनरली कई लोग ऐसे हैं जिनको ड्राइविंग आती है लेकिन वो सिखा नहीं सकते, मतलब अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि भाई ये करो, ये करो, वो करो। कई लोग ऐसे होते हैं, सबको आती है, जैसे कि मेरे पापा को भी आती है, लेकिन उनको मैं बोलूं कि पापा किसी मेरे दोस्त को आप गाड़ी सिखा दो तो नहीं सिखा पाएंगे क्योंकि उनको सिखाना नहीं आता। तो वही चीज होती है, कई लोगों के पास गाड़ी होती है लेकिन सोर्स नहीं होता, उनके पेरेंट्स उनको सिखा नहीं पा रहे। तो ड्राइविंग स्कूल में जा सकते हैं, अगर वहां नहीं जा पा रहे तो आप खुद की गाड़ी भी सीख सकते हो, लेकिन आपके पेरेंट आपके पास में होना चाहिए, मतलब गाड़ी के अंदर आगे, पीछे कोई नहीं होना चाहिए। आगे ड्राइवर सीट के बाजू में जो सीट होती है उस पर वो बैठे होना चाहिए। अगर आप कुछ गलती करते हो तो मतलब ब्रेक की जगह रेस दबा देते हो तो आप वो हैंड ब्रेक लगा करके आपकी गाड़ी को कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर उनके पास तरीका होगा कि कैसे गाड़ी कंट्रोल हो जाएगी। इसलिए आप अकेले प्रैक्टिस मत करना। तो अल्टीमेटली मैं आपको ये बताने वाला हूं कि एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच को किस तरह से आप ऑपरेट करोगे। पहले ही दिन ये चीज समझ लोगे तो आपको आसानी हो जाएगी बाकी के दिनों में ड्राइविंग सीखने के लिए। और दोस्तों जनरली आपने देखा होगा जो रोडों पे एक्सीडेंट होते हैं, सिटी में हो, हाईवे पे हो या फिर भीड़ भाड़ वाली जगह पे हो, तो वहां पे आपने नोटिस किया होगा ज्यादा करके एक्सीडेंट नए लोगों के होते हैं, क्योंकि उनको नहीं आइडिया होता है कि भाई यहाँ पे हम कैसे ऑपरेट करें। कई लोग बोलते हैं कि भाई एक हफ्ते मैंने प्रैक्टिस करी, उसके बाद मैं हाईवे पे निकल गया, मैं ट्रैफिक में निकल गया। तो ऐसा नहीं होता है। वेदर कंडीशन के हिसाब से भी आपको चलना पड़ेगा। आपने गर्मी में गाड़ी सीखी, ठंड में तरीका थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा। फोग आ जाता है, बारिश आ जाती है, बारिश में तरीका थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। तो अलग अलग चीजें, एक दो सीजन निकलता है ना, तब आप सीखते हो। इसलिए मैं कई सारे वीडियो में बता चुका हूं कि आप 10 दिन में, 15 दिन में या फिर 20 दिन में गाड़ी नहीं सीख सकते, आपको सालों लग जाते हैं। और इवन अभी भी जो एक्सपर्ट ड्राइवर है वो भी कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं। ऐसा नहीं होता कि भाई आपने ड्राइविंग सीख ली तो बस मैं राजा बन गया, मैंने ड्राइविंग सीख ली, मैं कोई सी भी गाड़ी चला सकता हूँ। ऐसा नहीं होता। पहाड़ी क्षेत्र में अलग तरीके से गाड़ियां चलती है, इंडिकेशंस जो होते हैं वो अलग अलग तरीके होते हैं, रात में गाड़ी चलाने का तरीका थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, लाइटों पे काम होता है, हॉर्न का यूज कब करना है, कैसे करना है, बहुत सारी चीजें हो जाती है। हर सीजन वाइज चलता है। तो ये सारी चीजें आपको समझना जरूरी है। इसलिए तो आप ये मत सोचें कि आप 10 दिन में गाड़ी सीख जाओगे चलाना तो आप एक्सपर्ट बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता। हालांकि मैं पॉइंट से भटक गया। अपना टॉपिक क्या है कि ABC को कैसे आप प्रैक्टिस में लाएं, तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले ही दिन से आप वो चीज करोगे तो कहीं ना कहीं आपको ये हेल्प करेगा आगे ड्राइविंग और ज्यादा इंप्रूव करने में। तो दोस्तों सबसे पहले हम ABC समझते हैं, एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच। A और B को हम राइट फुट से ऑपरेट करेंगे और क्लच को, जो C हम जिसको बोल रहे हैं, उसको लेफ्ट लेग से ऑपरेट करेंगे। क्लच को राइट लेग से कभी भी ऑपरेट नहीं करेंगे, हमेशा आपको लेफ्ट लेग से ही करना है। और ना ही ब्रेक को और एक्सीलरेटर को हमको लेफ्ट से ऑपरेट करना है। लेफ्ट से सिर्फ क्लच होगा, राइट से एक्सीलरेटर और ब्रेक ऑपरेट होगा। ये चीज आपको समझ में आ गई कि लेफ्ट से क्या ऑपरेट होगा, राइट से क्या ऑपरेट होगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पे प्रैक्टिस क्या करनी है, आपको प्रैक्टिस करनी है क्लच की। गाड़ी बंद करो, गाड़ी का इंजन स्टार्ट मत करो, आप क्लच को फील करने की कोशिश करो। प्रेस करो, रिलीज करो, प्रेस करो, रिलीज करो। अब यहाँ पे कंडीशन एक आ जाती है कि आप क्लच कैसे प्रेस करोगे, कैसे आप रिलीज करोगे। तो यहाँ पे मूवमेंट आप देख सकते हो, क्लच में कैसे प्रेस कर रहा हूं और कैसे रिलीज कर रहा हूं। पंजे से दबा रहा हूं, एडी के साथ पीछे तक फ्लोर तक टच कर रहा हूं, और रिलीज करने के टाइम पे भी एडी रिटर्न आ रही है और
पंजाबी रिटर्न आ रहा है, देख सकते हो। ये एडी भी पीछे आ रही है। अब यहाँ पे आप ये मत करना, ठीक है। देखो फिर से ये गलत तरीका है। यहाँ पे एडी वहीं स्टेबल रखोगे और पंजा रिलीज करोगे तो ये देखो ये गलत तरीका है। यहाँ पे क्लच पूरी तरह से रिलीज नहीं हो रहा है, यहाँ पे इतना पॉइंट गैप बच जाता है जो आपके क्लच को खराब करने के लिए काफी है। तो यहाँ पे पोजीशन सिर्फ ये होगी, ये ऐसे में क्लच पूरा रिलीज हो रहा है, घुटने से प्रेशर लगाओगे। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। एक्सीलरेटर का काम इंजन की स्पीड बढ़ाने का, ब्रेक का काम गाड़ी को रोकने का, ये चीज तो आपको पता होगी। रेस दोगे गाड़ी आगे स्पीड में चलेगी, ब्रेक दोगे गाड़ी की स्पीड कम हो जाएगी या फिर गाड़ी रुक जाएगी। ये चीज समझ में आ गई। अब पॉइंट क्या आते हैं कि हम इन तीनों को ऑपरेट कैसे करें। ब्रेक का तो सिंपल सा फंडा है, जब आपको गाड़ी रोकनी हो, कंट्रोल करनी हो तो आप ब्रेक दबाओगे। गाड़ी बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है, क्लच दबाओगे, गियर चेंज करोगे, क्लच रिलीज करोगे, रेस दोगे, ठीक है, तो आपकी गाड़ी आगे बढ़ेगी। अब कई लोग क्या करते हैं, क्लच दबा देते हैं, रेस भी बहुत ज्यादा दे देंगे, क्लच फिर धीरे धीरे रिलीज करेंगे। अब ऐसे में क्या होता है, गाड़ी के इंजन बहुत ज्यादा स्पीड में चल रहा है, आप क्लच रिलीज कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपकी क्लच पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है, ठीक है। तो वो चीज आपको नहीं करनी। आप हमेशा ध्यान रखो, क्लच दबाओगे एक्सीलरेटर से पैर हटेगा, रेस दबाओगे क्लच से पैर हटेगा। वापस से समझो, क्लच दबाओगे एक्सीलरेटर से पैर हटेगा, रेस दबाओगे क्लच से पैर हटेगा। सिंपल सी चीज। खड़ी गाड़ी में या फिर चलती गाड़ी में आप दोनों साथ में कभी मत दबाना, एक्सीलरेटर और क्लच दोनों साथ में मत दबाना, क्योंकि क्लच दबाने से गाड़ी डिसएंगेज हो जाती है गियर में, तो आपकी गाड़ी फ्री हो जाएगी, पहिए फ्री हो जाएंगे, अच्छी खासी रोलिंग में अपनी गाड़ी चलेगी। और रेस देने से इंजन ज्यादा रेव करेगा, ज्यादा स्पीड में चलेगा, जिससे आपकी फ्यूल इफिशियंसी कम होगी। क्योंकि आप खड़ी गाड़ी या फिर चलती गाड़ी में दोनों साथ में दबाते हो ना, तो ये सही प्रैक्टिस नहीं है। या तो आप क्लच दबाओगे या तो आप रेस दबाओगे, सिंपल सा फंडा। अब प्रॉब्लम क्या आती है, ये चीज तो आपने समझ ली, गाड़ी बढ़ाने की, कि सर हम गाड़ी आगे कैसे बढ़ाएं। तो आपको सिंपल सी एक चीज करना है, क्लच की आपने खूब प्रैक्टिस कर ली, आपको पता चल गया कि आपको कितना प्रेशर लगाना पड़ रहा है क्लच को प्रेस करने में और रिलीज करने में। तो आपके पैर को, जो लेफ्ट वाला पैर है, उसको आदत हो गई, ठीक है, कि आप कितना प्रेशर लगा रहे हो क्लच दबाने में और रिलीज करने में, ठीक है। और उसके बाद रेस आपको प्रैक्टिस करनी, थोड़ी सी हल्की हल्की ऐसे प्रेस करके देखो। आपको यहाँ पे क्लच जैसी फ्लोर पे टच नहीं करना रेस, ये चीज ध्यान रखना। आपको बस हल्की हल्की सी रेस देनी। हल्की सी रेस में आपके आरपीएम 2000, 3000, 4000 पे चले जाते हैं। तो आपको बहुत हल्की हल्की प्रैक्टिस करना है ऐसे, और क्लच पूरा प्रेस। और ब्रेक भी पूरा फ्लोर पे टच करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो होगा ही नहीं, ठीक है। आपको ब्रेक भी हल्का सा अप्लाई करना है, धीरे धीरे अप्लाई करोगे, गाड़ी में अपने आप धीरे धीरे ब्रेक लगने लगेंगे। जब आप शुरुआत में करोगे आपको समझ में आएगा। अब हम लाइव प्रैक्टिकल करते हैं कि इन तीनों को हम कैसे ऑपरेट करेंगे प्रैक्टिस करते समय। तो सबसे पहले मैं अपनी गाड़ी स्टार्ट कर लेता हूँ। गाड़ी अपनी स्टार्ट हो गई। अब अपन ने क्या सीखा, प्रैक्टिस क्या करी है वो समझ लेते हैं पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। क्लच कैसे दबाना है, कैसे रिलीज करना है, कैसे दबाना है, कैसे रिलीज करना है, रेस कैसे दबाना है, आवाज सुनना। मैंने हल्का सा दबाया, हल्का सा दबाने पे आरपीएम मेरे 2000 पे चलेगा। फिर से देखो, ये देखो 2000, 2500 पे आरपीएम चलेगा। इसलिए यहाँ पे कभी भी रेस को फ्लोर पे टच करने का ऐसा सोचना भी मत, ठीक है। बहुत ही हल्का सा प्रेशर दोगे, आपके आरपीएम बढ़ जाएंगे। और ब्रेक तो सिंपल सा ही है, ठीक है। अब बढ़ाने के लिए क्या करना है, मैंने आपको क्या बताया, क्लच दबेगा तो एक्सीलरेटर से पैर हटेगा, एक्सीलरेटर दबेगा तो क्लच से पैर हटेगा, दोनों साथ में कभी नहीं दबेंगे। अगर दो पेडल कोई से एक साथ दबाने भी है तो वो क्लच और ब्रेक होना चाहिए, क्लच और रेस नहीं, ठीक है। ये चीज आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गई होगी, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ने की प्रैक्टिस करते हैं। आपको क्या करना है, क्लच दबाना है, हैंड ब्रेक रिलीज नहीं करना है, ठीक है। हैंड ब्रेक लगा रहने दो, फर्स्ट गियर में गियर अपनी गाड़ी अटकाओ, क्लच रिलीज करो। एक पॉइंट आएगा जहां पे गाड़ी आपकी बंद होगी, ठीक है। जैसे ये पॉइंट पे मेरी गाड़ी पीछे से दब रही है और आगे से ऊंची हो रही है और साउंड चेंज हो रहा है, सुनना फिर से। ये पॉइंट आप शुरुआती दिनों में करोगे तो आपको नहीं समझ पड़ेगा, ठीक है। इस पॉइंट पे आपकी गाड़ी बंद हो जाएगी।
1 बार बंद होगी, 2 बार बंद होगी, 25-30 बार बंद होगी, कोई दिक्कत नहीं, होने दो बंद। ठीक है, आपको एक बार समझ में आ जाएगा कि इस पॉइंट पर मेरी गाड़ी बंद हो रही है, तो वो पॉइंट आप संभालने लगोगे। आपका पैर इतना एक्टिव हो जाएगा, इतना प्रैक्टिस में आ जाएगा कि उसको समझ में आ जाएगा कि इस पॉइंट पर अपनी गाड़ी आराम से उठ रही है। ये पॉइंट समझ लिया, इस पॉइंट पर आपकी गाड़ी बंद नहीं हो रही है, मतलब आप समझ गए, प्रैक्टिस हो गई आपकी अच्छी तगड़ी कि इस पॉइंट पर आपकी गाड़ी बंद नहीं हो रही है। मोमेंटम आपको समझ में आ रहा है कि गाड़ी आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, तो इस पॉइंट पे आपको क्लच को होल्ड करना है। समझ में आ गया। अब यहाँ पे आता है एक्सीलरेटर का काम। क्लच रिलीज करते ही, बाइटिंग पॉइंट पर आते ही आपको रेस देनी है। रेस देकर के क्लच हल्का सा रिलीज करना है। ठीक है, ये चीज़ मैं डेमो करके दिखाता हूँ। बाइटिंग पॉइंट, रेस, क्लच हल्का सा रिलीज। अब इस पॉइंट पे झटके से मत छोड़ देना। देखो आपने देखा ना कैसा झटका लगा, झटके से नहीं छोड़ना है और ना ही प्रेस करना है। प्रेस तब करोगे जब वापस से आपको गाड़ी रोकनी है। ठीक है, आपको यही प्रैक्टिस करनी है लगातार। जैसे वापस से हम पीछे करते हैं, क्लच गियर लगाया, बाइटिंग पॉइंट, रेस दी, क्लच हल्का सा रिलीज, गाड़ी मोमेंटम में आई, क्लच दबा करके ब्रेक लगाओ। ठीक है, ये करो थोड़ी, फिर वापस गियर, रेस और ये। ठीक है, रेस से ब्रेक से पैर हटाया, रेस के पास लेके गए, बाइटिंग पॉइंट पे लगा गया है, रेस दी हल्की सी और क्लच रिलीज। ये फिर रोको, वापस से सेम चीज करना है। ब्रेक से पैर हटाया, रेस पर रखा है, दबाया नहीं है, बाइटिंग पॉइंट, रेस दो हल्की, फिर क्लच रिलीज। अब मोमेंटम देखो। ठीक है, वापस से ध्यान से अच्छा पैरों के मूवमेंट को अच्छे से समझो। ठीक है, ब्रेक से पैर हटाया, एक्सीलरेटर के ऊपर बस रखा, दबाने का नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ रखा। ठीक है, बाइटिंग पॉइंट पे आप लेकर के आए पंजा, क्लच को, मोमेंटम ऐसा लग रहा है कि गाड़ी आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, हल्की सी रेस दी, क्लच और हल्का सा रिलीज करा, ये बढ़ी आगे, फिर वापस से क्लच दबा लो, ब्रेक ले लो। ये प्रैक्टिस आपको पहले दिन यही प्रैक्टिस करनी है, समझ लो। पहले दिन सिर्फ और सिर्फ यही प्रैक्टिस करनी है। इसकी जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको आइडिया हो जाएगा आपके बाइटिंग पॉइंट पर आपको कितनी रेस देनी है। शुरुआत में या ज़्यादा रेस दे दोगे, शुरुआत में कम रेस भी दे सकते हो, ज़्यादा फिर और बहुत ज़्यादा रेस भी दे सकते हो, क्योंकि शुरुआत में आपको नहीं पता है कितनी रेस देनी है। तो आपको इसलिए मैं बोल रहा हूँ, पहले दिन आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि कितनी रेस देना है, कहाँ पे बाइटिंग पॉइंट पर अपने क्लच को होल्ड करना है। और लगातार नहीं, जैसा मैंने वहाँ से यहाँ तक लाया ना, बार बार आपको क्लच रिलीज करना है, एक्सीलरेटर देना है, और फिर वो गाड़ी मोमेंटम में आ जाएगी, वापस से ब्रेक ले लेना है। बस ऐसे ही करना है। मतलब ये समझ लो कि आप कम से कम 500-600 मीटर चल लिए सिर्फ ऐसे ही करते करते। फिर से बाइटिंग पॉइंट, रेस दी हल्की सी, क्लच रिलीज, फिर क्लच दबाया, ब्रेक लगाया। अब ये प्रैक्टिस करते 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 आपको हैबिट हो जाएगी, आपके पैरों को आदत हो जाएगी। शुरुआत में दोस्तों गाड़ी बंद होगी, नो डाउट गाड़ी बंद होगी, ये गारंटी है, गाड़ी बंद होगी कोई, लेकिन उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। गाड़ी बंद होगी, 1 बार होगी, 2 बार होगी, 10 बार होगी, 20 बार होगी बंद, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे हैबिट में आ जाएगी आपको कि यहाँ पे गाड़ी बंद हो रही, यहाँ पे आप कॉन्फिडेंस में आ जाओगे। इस पॉइंट पर अगर आपने कॉन्फिडेंस गेन कर लिया तो आप 50% ड्राइविंग सीख गए। क्लच को लेकर के कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक है, मतलब गाड़ी उठाने में तो ये चीज़ समझ ली ना, तो आप गियर शिफ्टिंग भी बहुत अच्छे से समझ लोगे, तो गियर शिफ्टिंग भी बहुत ईजी हो जाएगी आपके लिए। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ लेनी है। एक बार कॉन्फिडेंस गेन कर लो ना, तो आप कहीं पर भी नहीं रुकोगे। आपको एक्सपर्ट ड्राइवर बनने से कोई रोक नहीं सकता, ये मेरी गारंटी है। तो दोस्तों यही था आज के वीडियो में। उम्मीद है वीडियो आपने पूरा देखा होगा, वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल पे ना हो सब्सक्राइब करो। इसी तरह का कंटेंट मैं आपके लिए लाते रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गुड बाय।